गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. गुड इवनिंग एवरीवन. चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका था, है ना. और रिवीजन भी हमने कर लिया था, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे. तो आज के क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स का. ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स के बारे में 9th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन 10th में आके हमारे जो कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पॉलिनोमियल समझने के लिए बेटा आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल पता होना बहुत जरूरी है. तो कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताएगा व्हाट आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं अपनी लैंग्वेज में जो आपको लगता है. मैं बताऊं. हाँ बताओ सुमित. वेरिएबल तो अल्फाबेट होते हैं मैम, और कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा होते हैं. कोई अच्छा, भी होल नंबर हो. होल नंबर होते हैं. मतलब और अगर मैं बोलूं कि क्या √2 कांस्टेंट है तो आप बोलोगे नहीं है ना. यस मैम. ठीक है, चलो गुड. हाँ, वेरी गुड वरुण. ये मुझे एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड वैल्यू. मतलब आपने लिखा है ना दे डजंट हैव फिक्स्ड वैल्यू, तो फिक्स्ड वैल्यू का मीनिंग क्या है. अगर उनकी फिक्स वैल्यू नहीं है तो फिक्स वैल्यू किसकी होती है. कांस्टेंट की. वेरी गुड. चलो सुमित, देखो बेटा आपने सही बोला बट आपका अभी ना कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा सही नहीं है, क्लियर नहीं है. ठीक है, कुछ तो आपको पता है बट प्रॉपर नहीं पता. चलिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया √2. अब मुझे आप लोग बताइए क्या √2 एक कांस्टेंट है. होगा या नहीं होगा तो यस टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो. यस और नो, √2 इज कांस्टेंट और नॉट. आपको जो लग रहा है, देखो मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ. यस और नो. ठीक है, चलिए. नहीं है. कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज 2 की पावर -1 या सिंपल. 1/2 इज कांस्टेंट और नॉट. 1/2, 1/2 इज कांस्टेंट. चलिए देखिए बेटा, कांस्टेंट का मीनिंग होता है कोई भी नंबर. देखो मैथ्स में जितने भी नंबर्स है, मैथ्स में नंबर्स कितने काउंटेबल है क्या, नहीं है ना. मैथ्स में कितने भी नंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी है, बहुत सारे आप काउंट नहीं कर सकते. मतलब जितने भी आपके रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में आप लोगों को पता है ना, रियल नंबर में हर तरीके का नंबर आता है. नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी, ठीक है, रैशनल नंबर भी, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर. जितने भी टाइप ऑफ नंबर्स आपको पता है वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, है ना. दैट मीन्स कांस्टेंट हमारा वो नंबर है मैथ्स का जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है. अब इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, मैंने बोला इरेशनल नंबर भी आ सकता है. दैट मीन्स √2 एक कांस्टेंट होगा ना फिर. अब आपको पता है भाई √2 तो इरेशनल है ना, बट ये तो रियल नंबर है ना. मैथ्स में जितने भी रियल नंबर है, चाहे वो रूट में हो चाहे माइनस में हो, कुछ भी हो, वो सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं. और किसी भी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज फिक्स रहती है. फिक्स रहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने बोला 1, बेटा 1 का मतलब 1 ही होगा ना. 1 का मतलब 2 तो नहीं होगा ना. 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2. तो इनकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज फिक्स्ड रहती है, कभी चेंज नहीं होती. इतना समझ आ गया सभी को. तो मैथ्स में जितने भी नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर आप उठा लो रियल नंबर्स में से. हाँ, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड. ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ वेरिएबल्स की. तो भैया स्टार्टिंग में 3 नंबर्स आपको गिवन है, -6 0 एंड √6. ये तो हमारा कांस्टेंट है. स्टार्टिंग के 3 नंबर्स हैं तो नंबर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स है.
लास्ट के जो 4 है ये अल्फाबेट है ना, लास्ट के 4 अल्फाबेट्स है। अब हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना। अब जितने भी इंग्लिश में आपके अल्फाबेट्स हैं, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। हाँ, लास्ट वाले वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू हमेशा चेंजेबल है या नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है वैल्यू। किसकी? वेरिएबल की। अब ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं है? क्योंकि बेटा अगर आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया x+3, अब मैं बोल रही हूँ भाई यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो या कुछ भी, तो हर बार इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होगी ना। जैसे ही वैल्यू 1 पुट करूंगी ये 4 आएगा, 2 पुट करूंगी ये 5 आएगा, 3 पुट करूंगी ये 6 आएगा। तो हर बार वैल्यू चेंज हो रही है ना, मीन्स मैं x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। x इज अननोन, x की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसकी मैं वैल्यू कुछ भी रख सकती हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड नहीं है। समझ गए सभी? चेंजेबल है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कब क्या जरूरत है उस हिसाब से मैं x की वैल्यू रखती हूँ। सभी को क्लियर है इतना? फिक्स्ड एंड नॉट फिक्स्ड का मीनिंग क्या है? फिक्स्ड एंड नॉट फिक्स्ड का मीनिंग क्या है? Okay? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बेटा, कांस्टेंट मैं सभी से बोलूंगी, मुझे क्लास में सभी बच्चे टाइम पे प्रेजेंट चाहिए। 7 बजे मतलब 7 बजे, मैं 7 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है? कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। जैसे मैथ्स में जितने भी नंबर्स होते हैं सारे रियल नंबर का सेट, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज नहीं होती। बट जितने इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, वो हमारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। x मतलब x मीन्स x की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, x की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना। तो जितनी वैल्यू पुट करते जाऊंगी वो चेंज होता जाएगा, इसलिए x की वैल्यू, इसलिए हम बोलते हैं कि वेरिएबल फिक्स नहीं देते मुझे, वेरिएबल फिक्स नहीं होते, बट कांस्टेंट जो है वो फिक्स होते हैं। क्लियर सभी को? यस मैम। देखो लिखा है ना, ऑल नंबर्स इन मैथमेटिक्स आर कांस्टेंट। कोई भी नंबर आप उठा लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। देखो कितने सारे एग्जांपल्स लिखे हैं आपके, डेसिमल वाले नंबर्स होंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड वरुण। यहाँ डेसिमल वाले नंबर होंगे, वो भी कांस्टेंट होगा। फ्रैक्शन वाला नंबर वो भी कांस्टेंट होगा। अंडर रूट वाला नंबर ये भी कांस्टेंट है। नेगेटिव नंबर ये भी कांस्टेंट है। जीरो ये भी कांस्टेंट है। क्लियर है सभी को? ये चीज सभी को क्लियर? ये सारे के सारे कांस्टेंट है। इस तरफ आप देखोगे जितने भी आपके ये नंबर अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, एनी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब 26 लेटर्स में से कोई भी लेटर आप ले सकते हो, वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। चलो, अब ये टेबल है, आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या है वो बताना है। फर्स्ट वाला, इसमें वेरिएबल क्या है 3+p में? वेरिएबल इज p, वेरी गुड, एंड कांस्टेंट इज 3, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट नंबर होगा और अल्फाबेट वेरिएबल होगा। सेकंड वाले में वेरिएबल क्या है? हाँ, यस लवली। सेकंड वाले में वेरिएबल क्या है? यहीं पे आप मिस्टेक करते हो। सेकंड वाले में वेरिएबल y है। अब y स्क्वायर नहीं बोलोगे क्या? इंग्लिश के अल्फाबेट में कोई y स्क्वायर होता है क्या? a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर ऐसे बोलते हो अल्फाबेट? सिंपल ABCD बोलते हो ना। ये तो y के ऊपर पावर है। अब y के ऊपर कुछ भी लगा दूं मैं, तो सिंपल फिर भी y ही रहेगा। तो कौन वेरिएबल आप y बोलोगे, ना कि y का स्क्वायर। समझे? y x किसी के ऊपर भी कुछ भी पावर हो, बट आपको पावर नहीं देखनी, आपको सिर्फ वो अल्फाबेट देखना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? नहीं, अभी कांस्टेंट नहीं बताया इसमें। सेकंड वाले में कांस्टेंट क्या है? सेकंड वाले में कांस्टेंट बताओ ना पहले। बेटा चैट सेक्शन का यूज करिए सभी बच्चे।
जल्दी से बताओ, एक बच्चे ने बताया अभी सिर्फ। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 3 और -3। 3 के आगे जो भी साइन है वो हम यूज करते हैं, तो 3 के आगे माइनस है, इसलिए आप बोलोगे कांस्टेंट -3 है, नॉट 3। 3 नहीं बेटा, -3 बोलो। 3 के आगे माइनस का साइन है ना, ये भी देखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए लास्ट वाला, थर्ड वाला। थर्ड में वेरिएबल क्या है? थर्ड वाले में देखो काफी वेरिएबल है, जितने वेरिएबल हैं बताओ कौन कौन से वेरिएबल हैं? आर एन बी, आर पी बी, एग्जैक्टली, एकदम सही। आर पी एंड बी, है ना। तो 3 आपको यहाँ पे अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। तो पहला है आर, दूसरा है पी, तीसरा है बी। बेटा हम पावर का यूज नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, पावर का यूज नहीं करना, सिंपल अल्फाबेट देखो, उसके ऊपर पावर मत देखो। कांस्टेंट क्या होगा फिर यहाँ पे? कांस्टेंट, यस, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे आर के आगे 2 है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी 10 है, तो 10 एक ही बार लिखेंगे। 2 एंड 10 यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 एंड 10 कांस्टेंट। एक ही बार लिखो 10, क्योंकि दोनों जगह 10 है ना। 2 एंड 10 आर कांस्टेंट। क्लियर सभी को? क्वेश्चन के लिए रेडी हो Yes. स्कूल में? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस एक्सप्रेशन में, इन द गिवन एक्सप्रेशन, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है इसमें? गुड, Done, ma'am. बहुत बढ़िया, Done. वेरी गुड। वेरिएबल क्या है? Done, ma'am. वेरी गुड बेटा। डन मैम। वेरी गुड। देखो काफी बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा। पहली बात तो जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं, डन मैम। 10-12 मिनट लेट आते हो, गलती करोगे ना पोल में, सही कैसे होगा? जब सबको पता है, इतना टाइम हो गया मेरे साथ क्लास करते हुए, आपको पता नहीं मैं कितने बजे क्लास शुरू करती हूँ? 7 बच्चों ने गलत कर दिया। अब ये वही बच्चे हैं जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन करी है मैक्सिमम। वेरिएबल पूछा है मैंने, सिंपल वेरिएबल। सभी करिए पोल में, अभी सभी बच्चों का नहीं आया। मैम सॉरी, वो मैं सी लगाने जा रही थी, ये लग गया गलती से। मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही है, आपने जो भी लगाया है बाद में पता चलेगा। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा इतना इजी सवाल गलत कर दोगे, भले ही गलती से करा, जानबूझ के किया, कैसे भी करा, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें। वेरिएबल क्या होता है? जो बच्चा क्लास में लेट है कान खोल के सुन लो। वेरिएबल वो होता है जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट जितने भी होते हैं सारे वेरिएबल है। तो यहाँ आप 7 का स्क्वायर कैसे ऑप्शन में टिक कर रहे हो? कितने बच्चों ने 7 के स्क्वायर में टिक किया है? हाँ, वेरिएबल है ये, इतना तो पता होगा। कांस्टेंट है, एक्स है यहाँ पे हमारा वेरिएबल। पावर भी नहीं लगानी उसकी, सिंपल एक्स बोलोगे। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सिंपल एक्स बोलोगे, ना कि एक्स का स्क्वायर बोलोगे। सिंपल एक्स बोलोगे, ना कि एक्स का स्क्वायर। सभी बच्चे समझ गए? Yes, ma'am. बच्चा क्लास में लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, नेक्स्ट क्लास में मैं एंट्री नहीं दूंगी आपको। मतलब 15-15 मिनट आप क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए वेरिएबल क्या है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? डन मैम। I have Good. done, ma'am. Okay, Done, ma'am. good. बहुत बढ़िया। Done, ma'am. Good. डन मैम। Very good. वेरिएबल बताना है आपने। ट्वेंटी फोर में से 19 का ठीक है, बाकी जिनका रह गया है करिए। क्या आएगा? वेरिएबल पहचानना है आप। गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। मैम आंसर डी है। D आएगा मैम। यस एग्जैक्टली। तो इस एक्सप्रेशन में एक तो आपको y नजर आ रहा है, दूसरा z। मैंने क्या बोला? पावर नहीं देखनी, सिंपल y और z आपके क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, सिंपल सा सवाल था सबसे Yes, पहला। ma'am. व्हाट आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले मुझे कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताओ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है? कोई भी बताओ व्हाट इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, तभी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ पाओगे। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में पता है किसी को? चलिए कोई बात नहीं बेटा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो जैसे नाम से पता चल रहा है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, उसके ठीक है। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मीन, हाँ, जिसमें सिर्फ नंबर्स हों, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 2+3, क्या लिखा है मैंने? 2+3। तो 2+3 में आपको साफ नजर आ रहा है ना कि दो नंबर है 2 और 3, जिसको ये बीच में जो प्लस का साइन है ये सेपरेट कर रहा है ना। प्लस का साइन सेपरेट कर रहा है, तो ये मैंने क्या लिख दिया? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और जैसे मैं लिखूं 1/2 प्लस 7/8 या 78 डिवाइड बाय 4/5, ये भी क्या है? एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। यस, ये भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। तो कैसे पहचानोगे किसी भी एक्सप्रेशन को? अगर मैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो आपके पास नंबर्स होंगे, प्लस नंबर्स के साथ साथ आपके पास ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशन मतलब साइन, प्लस का साइन होगा, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लाई का होगा या डिवाइड का। 4 ही आपके पास ऑपरेशन होता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो कोई भी नंबर्स जब इन वाले एक्सप्रेशन के साथ यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं? वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। सभी को क्लियर? यहाँ सिर्फ नंबर्स हो और उनके पीछे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन है। तो अगर ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके साथ आपके पास वेरिएबल भी होगा। नंबर तो होंगे, मतलब कांस्टेंट तो होगा, वेरिएबल भी होगा और साथ में ऑपरेशंस भी होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 2 + 4 × y,
तो बेटा क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ आपको कांस्टेंट भी नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ऑपरेशन भी नजर आ रहा है, एक प्लस है एक मल्टीप्लाई है, और यहाँ आपको वेरिएबल भी नजर आ रहा है। हाँ 8y भी है 6y भी है, सभी को क्लियर इतना? अगर मैं बोलूं x प्लस 5, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 5? यस मैम। बेटा चैट सेक्शन में लिखो है या नहीं, एक ही बच्चा है कि क्लास में? चैट सेक्शन का यूज करो, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? यस Yes. हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और उनके बीच में एक ऑपरेशन है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 7 प्लस 3 माइनस 8, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? 7 प्लस 3 माइनस 8 है या नहीं? नो मैम नहीं है। हाँ ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल नजर ही नहीं आ रहा, तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। क्लियर बेटा, दोनों में डिफरेंस पता चल गया सभी को? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो मैम ये एक बार भी दोबारा हमारा- समझा दो। बेटा ये समझा रही हूँ मैं, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे y प्लस 5 लिखा है, तो y प्लस 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि y एक Yes, ma'am. वेरिएबल है, 5 एक कांस्टेंट है और उनके बीच में प्लस का निशान है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। बी वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल भी है z, f और s, 3 वेरिएबल है और उनके साथ आपको कांस्टेंट भी नजर आ रहे हैं, और साथ में इन वेरिएबल को बीच में एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है। तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। ठीक है, तो सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानने का सिंपल सा रूल है भाई, वेरिएबल होना चाहिए और साथ में कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए और प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होना चाहिए। अगर मैंने सिंपल लिख दिया 2x, क्या ये 2x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? 2x नो मैम क्यों नहीं है? नहीं है मैम। हाँ नहीं है तो क्यों नहीं है बेटा? है ये, है मैडम जी है। यस। 2x का मतलब क्या है? 2 इंटू एक्स है ना, तो मैंने क्या बोला, देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, बीच में Yes, ma'am. मल्टीप्लाई का साइन भी तो है ना, तो मैंने क्या बोला, चारों में से कोई भी साइन हो, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। पता नहीं। ठीक है, अगर किसी का स्क्वायर हो तो देखो, स्क्वायर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मतलब अगर मैं लिख दूं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 या 4, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिग्री या पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो सभी। ठीक है, चलिए फिर, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ टेबल जो है इसको फिल कर लेते हैं। पहला वाला 2y माइनस 3, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ पोल में इसके बाद मिलेगा सवाल बेटा, हाँ या ना में जवाब? यस है ना? यस मैम। सेकंड वाला सेकंड जल्दी जल्दी आंसर करो। सेकंड वाला नहीं है, कहाँ वेरिएबल है? यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं बेटा, जहां सिर्फ नंबर हो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक नहीं। थर्ड वाला यस मैम। थर्ड वाला है, यस एग्जैक्टली, है ना? आप ये मत समझना रूट है, रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास वेरिएबल तो है ना,
रूट हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए। लास्ट वाला, फोर्थ वाला, नो, वेरी गुड। मैम। ये नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए रेडी हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? रेडी? यस मैम। यस मैम। दे दो सवाल। Yes, ma'am. वेरी गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आपको मुझे बताना है कि क्या इन चारों में से कौन सा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? इन चारों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताइए कौन सा। बहुत बढ़िया, Done, ma'am. वेरी गुड। अभी तक सभी का ठीक है बेटा, Done, बहुत ma'am. बढ़िया, गुड, मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका ठीक है, सबका करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, दो बच्चे ऐसे महान हैं जिनने गलत कर दिया इतना इजी सवाल। 23 में से 21 बच्चों का एकदम करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, गुड। 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बताओ क्या आएगा? विच ऑप्शन इज एग्जैक्टली ऑप्शन बी, क्योंकि सिर्फ डी वाले में ही आपको वेरिएबल भी नजर आ रहा है, बाकी तीनों में नहीं है। तो बाकी के तीन ऑप्शन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के हैं, बस बी वाला अलजेब्रिक है। ठीक है, बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट करते हैं अब हम, ध्यान से देखना, इस बार जो एक्सप्रेशन है थोड़े से बड़े हैं। फिर से आपको बताना है कि भाई इन चारों में से कौन सा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान से देखना, जल्दीबाजी में गड़बड़ भी हो जाती है। गुड, अब तक सबका ठीक है, वेरी गुड। Done, ma'am. बहुत बढ़िया बेटा, Done, ma'am. वेरी गुड, गुड। अब तक सबका ठीक है, इसी तरीके से करिए सभी बच्चे। वेरी गुड, चलो बाकी भी करो जल्दी से। देखो कुछ सॉल्व नहीं करना, आइडेंटिफाई करना है सिर्फ, जल्दी से। अभी तो 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 22 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा बेटा? पिछला क्वेश्चन 27 बच्चों ने आंसर किया। कीजिए, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। D आएगा मैम, D. यस, एकदम करेक्ट। तो सिर्फ डी वाले में ही आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं और कांस्टेंट डी।
तो यही हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बाकी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ओके, चलिए बेटा, इसके भी 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत इजी टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है जो कि है टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो टर्म्स होने का क्या मतलब है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म समझने से पहले न्यूमेरिकल के समझ लेते हैं। मैंने लिखा 2 + 3। अब बेटा टर्म्स का मतलब क्या होता है, इसमें कितने पद हैं, मतलब किसी भी टर्म को, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म को अलग करने में कौन सा ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है, कौन सा साइन अलग करता है, या तो प्लस या माइनस। तो यहाँ पे आप बताओ कितने टर्म्स हो गए फिर बेटा, 2 + 3 में कितने टर्म्स हो गए। हाँ वेरी गुड बेटा, सब समझ में आएगा, आगे आगे पढ़ो। 2 और 3 में कितने टर्म्स है, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, है ना। इन दोनों टर्म को किसने अलग किया, इस प्लस के निशान में। तो आप क्या बोलोगे, 2 + 3 में 2 टर्म्स हैं। वहीं अगर मैं बोलूं 5 + 7 - 6, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3। 3 मैम। हाँ वेरी, इसमें 3 है, 1 2 3। चलो ये तो बता दिया। नेक्स्ट है आपका 7 - 3 / 4, इसमें कितने टर्म्स हैं, 7 - 3 / 4। हाँ यही मिस्टेक मैक्सिमम बच्चों ने करी है, जो मुझे पता था। बेटा यहाँ पे 2 ही टर्म्स है, एक 7 और बाकी ये वाला हिस्सा। देखो मैंने अभी क्या बताया, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म को या तो प्लस का साइन अलग करेगा या माइनस का। डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइन कभी भी टर्म को अलग नहीं करते, क्योंकि एक ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसको क्या लिखोगे, 7 - 3/4 ही तो लिखोगे। 3 / 4 का क्या मतलब है, 7 - 3/4। तो फिर से आप देखोगे यहाँ पे 2 ही तो टर्म है, एक ये एक ही, इसलिए बोला गया है या तो प्लस या माइनस। समझ गए, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में लगाना है। तो यहाँ देखो कितने टर्म्स हैं, प्लस और माइनस का साइन देखो बस, एक प्लस का साइन है तो कितने टर्म्स हो गए, 2। नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 2। अब वो जो टर्म्स है उनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू भी तो बताओ। फर्स्ट टर्म है आपका 5xy और दूसरा है 6। जो 2 टर्म है वो है 5xy और 6। नहीं बेटा पहले डिवाइड होगा लवली, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, बॉडमास का रूल, ठीक है। सभी को समझ में आ गया कैसे हम इसके टर्म्स को अलग करते हैं यस मैम। और काउंट करते हैं। यस मैम। ये वाला एग्जांपल देखो, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखें कितने हैं, 1 2 3 है। अब टर्म्स कौन कौन सी है, फर्स्ट टर्म देखोगे वो है 7xyz, सेकेंड टर्म क्या है 2xy, थर्ड टर्म क्या है -5y, थर्ड टर्म क्या है -5y। समझ गए सभी, टर्म्स को कैसे कैसे अलग करना है। देखो अगर मैं किसी नंबर के आगे या टर्म के आगे प्लस लगाऊं या ना लगाऊं, बात एक ही होती है, ठीक है। अगर प्लस लगा रही हूं या नहीं लगा रही हूं, उसका मतलब यही तो है कि नंबर प्लस का है ना। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई और तीनों टर्म की मैंने वैल्यू लिखी है। एक और देखते हैं आगे, इस वाले में मुझे बताओ कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सप्रेशन में। 1। 4 किसने बोला, 1 है मैम, 1। हाँ 1 है बेटा। बेटा इनके बीच में तो कहीं भी आपको प्लस और माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा, तो एक ही टर्म तो हुई, 4 बोल रहे हो, बताओ प्लस माइनस का साइन ही नहीं है तो 1 ही टर्म हुई ना, ठीक है। थर्ड वाले एग्जांपल में कितने टर्म्स हैं, 1 है मैम। इसमें भी 1 है, हाँ 4a² b / c, तो ये एक ही टर्म माना जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर कॉन्सेप्ट। यस मैम। चलो मैं एक क्वेश्चन ना आपको पोल में दे रही हूँ, हाँ बताइए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। इसमें बेटा आपको बताना है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है, टर्म्स तो आपको पता है कितनी है, गिन लोगे, बट वो टर्म्स कौन कौन सी है। मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, 3yz, 5z, 1, 7z स्क्वायर माइनस 3yz माइनस 5z माइनस 1, 7z स्क्वायर माइनस 3yz 5z माइनस 1, 7z स्क्वायर माइनस 3yz 5z माइनस। कौन कौन सी इसमें टर्म्स है? देखो चार टर्म है, चार टर्म है, वो चार टर्म्स कौन सी है? Done, ma'am. गुड, Done, ma'am. बहुत बढ़िया, 8 में से 6 बच्चों का ठीक है। Done, ma'am. वेरी गुड। Done, ma'am. बहुत बढ़िया। छह बच्चों ने गलत कर दिया बेटा, सभी बच्चे पोल में करो। ट्वेंटी 21 में से 12 का ठीक है, बहुत कम बच्चों ने सही किया बेटा, बाकी करो जल्दी। वेरी गुड। मैं चलो काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Ma'am, D option. यस। तो अभी फिलहाल मैं सारे ऑप्शंस को हटा दूँ। देखिएगा, आपको पता है ना नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। पहली टर्म बेटा 7z स्क्वायर, दूसरी देखो इसके आगे माइनस साइन है, माइनस लगाओ, माइनस 3yz, तीसरा 5z प्लस है तो प्लस का साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी, फिर चौथी है माइनस का 1। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे समझ गए कि कैसे चेक करना है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, क्योंकि काफी बच्चों ने गलत किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है आपका 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5yz प्लस 9 इंटू जेड। ठीक है, ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है। तो सब अपनी अपनी कॉपी में सबसे पहले तो इसके टर्म्स लिख लो कौन कौन से हैं, यही क्वेश्चन है। Ma'am, 2 multiply y square है ना? हाँ, 2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर है प्लस 9z, 2y स्क्वायर माइनस 5z 9 एंड z, 2y स्क्वायर माइनस 5yz
प्लस ये 9z, 2y स्क्वायर, 5y, z या 9z। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसके आपको बताने हैं टर्म्स। मैम क्या बताना है? बेटा टर्म्स बताना है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टर्म्स है, उन टर्म्स, वो टर्म्स कौन कौन से हैं? डन मैम। वेरी गुड, सबका ठीक है अभी तक। जो पहले क्वेश्चन में बताया था वही इस क्वेश्चन में बताना है। Done, ma'am. वेरी गुड, Done, ma'am. बहुत बढ़िया। सभी को करना है पोल में। सेवनटीन में से 13 का ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। वेरी गुड बेटा, अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। Done, ma'am. बहुत बढ़िया। 21 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी भी करिए जल्दी से। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। सी आएगा मैम, सी। Sir, है। देखो, इसको करने से पहले मुझे ये बताओ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कितनी टर्म है इसमें? 3 है, 2, मैम। 4, 6, कितनी है? 3, 3, 3. 3 है मैम, 3। एकदम करेक्ट। सबसे पहले तो ये पहचानो बेटा, ये एक टर्म मानी जाएगी, ये दूसरी, ये तीसरी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है मल्टीप्लाई का साइन टर्म्स को अलग नहीं करता। तो ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, 2y स्क्वायर माइनस 5z और प्लस का 9z। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और पोल में। एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम देना मुझे। अब मुझे बताओ, सभी को स्क्रीन विजिबल है? सभी को दिख Yes, रही है ma'am. स्क्रीन? Yes, ma'am. बस यस मैम। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। सवाल है आपका ये 5वां सवाल। तो आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। काउंट करके बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? डन मैम। करेक्ट। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, इसमें टर्म्स कितनी है? काउंट करके बतानी। Done, ma'am. वेरी गुड। फोर्टीन में से 10 का ठीक है बेटा, गलत क्यों हो रहा है? ये इतना इजी सवाल।
ये तो बहुत इजी है मैम, बस काउंट कर। यस बेटा, बहुत इजी, फिर भी 8 बच्चों ने गलत कर दिया है। इतना इजी टॉपिक समझ नहीं आ रहा मैम इन्हें। मतलब ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो बाकी क्या आएगा? यस मैम। बाकी बच्चे भी करो बेटा इसको सॉल्व। सॉल्व क्या करना है आपको? काउंटिंग करनी है। बाईस में से 14 बच्चों का ठीक है बेटा, बहुत बच्चे गलती कर रहे हो। अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया, 2-3 बच्चों ने। करो जल्दी से पोल में। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन का। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बोला था ना कि जो प्लस या माइनस के साइन होते हैं वो किसी भी टर्म को अलग करते हैं। तो एक टर्म ये रहा, फिर प्लस का साइन, दूसरा टर्म, फिर माइनस का साइन, तीसरा टर्म, फिर प्लस का साइन, चौथा टर्म। हाँ, प्लस और माइनस के साइन ही आप काउंट नहीं कर सकते क्या? 8-9 बच्चे जो हैं ये गलत जो कर रहे हैं। ना इजी सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपको टर्म्स बतानी है कौन कौन सी है, कितनी है ये नहीं बतानी, इस बार बताने टर्म्स जो है वो कौन सी टर्म्स है इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। z³ माइनस 3z माइनस 1। डन मैम। वेरी गुड बेटा सचिन। बहुत बढ़िया। मैम। हाँ, 9 के 9 बच्चों का ठीक है। डन मैम। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। डन मैम। वेरी गुड बेटा। मतलब एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप टर्म्स तो लिख ले रहे हो कौन कौन सी है, बट ये गलत कर रहे हो कि कितनी है, जो कि ज्यादा इजी है काउंट करना कितनी है। यस मैम। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कितनी आएगा टर्म्स है इसमें? टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। 3 है मैम, 3। हाँ सही बोला, 3 है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। क्या क्या है? पहली टर्म है z³, दूसरी माइनस का 3z, तीसरी माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ गया आज जो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ टर्म्स तक? यस यस मैम। मैम। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।